नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज आज होने जा रहा है। ओपनिंग मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी का सामना जो है सनराइजर्स हैदराबाद से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। तो मुकाबले में टॉस जो है शाम 7 बजे होगा और पहली गेंद 7:30 बजे फेंकी जाएगी। तो रजत पाटीदार की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। टीम के पास विराट कोहली, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारिया शेफर्ड और जैकब बेथेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी परेशानियों से जूझ रही है। टीम की बल्लेबाजी क्रम जो है वो बेहद मजबूत जरूर है, लेकिन कप्तान पैट कमिंस के चोटिल होने से गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आएगी। ऐसे में ईशान किशन को कार्यवाहक कप्तान बनाया गया है, जिनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आरसीबी के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ सीमित गेंदबाजी विकल्पों का सही इस्तेमाल करना होगा। तो आज से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। आरसीबी और एसआरएच के बीच ये पहला मुकाबला होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इधर दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ के ग्राम करेर, ग्वारा और झीरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें एक ख़त्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 8-8 लाख की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। 4-4 लाख सरकार की ओर से और 4-4 लाख संबल योजना के माध्यम से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। घटना में घायल हर नागरिक को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी और घायलों का पूरा इलाज का वहन राज्य सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए बात कर लेते हैं छतरपुर की, जहां पर रामनवमी के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर रायपुर के महंत राजीव लोचन दास और पुलिस के बीच विवाद हो गया। अब छतरपुर संकट मोचन मंदिर के महंत राजीव लोचन दास पन्ना नाका से गुजर रहे थे। इसी दौरान सिविल लाइन थाने के एएसआई ने डाइवर्ट रूट का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। महंत का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
जिससे नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रशासन की निंदा कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मिश्रा एक 1 स्टार की ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर। हमने कहा कि हम लोग तो शासन प्रशासन के साथ समझे सामंजस्य बना के चलने वाले लोग हैं। हम लोगों का ही कार्यक्रम है, हिंदुओं का त्यौहार है रामनवमी का। हजारों भक्त वहां पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए मुझे वहां जाना है और बाकी आम पब्लिक को आप डाइवर्ट कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। और संतों महात्माओं को मत रोकिए। ऐसा बोलने पर मुझे उसने मिश्रा ने इतने आवेश में गालियां देना शुरू किया और अपशब्द कहे। वो बोलता है कि तुम कोई संत वगैरह नहीं हो, तुम भंगी हो। किसी भी तरह की परेशानी के समाधान के लिए लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब पुलिस थाने में ही रिश्वत ली जाए तो लोग कहां जाए। मामला खरगोन के कसरावत थाने का है, जहां फरियादी का एक केस निपटाने के लिए एएसआई ने 20,000 की रिश्वत मांगी। अब जिसकी शिकायत के बाद इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एएसआई रविंद्र कुमार को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार भी कर लिया है। ये कार्रवाई फरियादी श्यामलाल उपाध्याय की शिकायत पर की गई। आरोपी एएसआई पहले ही 3,000 रुपए ले चुका था और 7,000 रुपए लेते समय टीम ने उसे पकड़ लिया। प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री का वीडियो बनाने वाले शिक्षक के निलंबन पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार ने 13 मार्च को फेसबुक पर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए पीएम की मिमिक्री की थी। अब इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब शिक्षक साकेत को अगले ही दिन शिवपुरी जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। अब शिक्षक साकेत ने निलंबन आदेश को ग्वालियर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निलंबन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अधिकारी द्वारा बिना सोचे समझे या बाहरी दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबलपुर के जीसीएफ एस्टेट स्थित राम मंदिर में रामनवमी या अन्य प्रमुख त्योहारों पर भारी भीड़ देखी जाती है, जहां स्थानीय श्रद्धालु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जुटते हैं। ये मंदिर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। आम दिनों में दर्शन सुलभ होते हैं, लेकिन त्योहारों और विशेष दिनों में कतारें लंबी हो सकती है। राम मंदिर का निर्माण फैक्ट्री कर्मचारियों ने 84 साल पूर्व किया था। संस्कारधानी जबलपुर में जो रामनवमी है बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं कांटघर स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर में, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है और साथ ही उनका बाल स्वरूप है जो वो भी यहाँ पर स्थापित है। साथ ही यहाँ के जो पुजारी हैं हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। महाराज जी, ये कौन सा मंदिर है और क्या कुछ इतिहास रहा है? ये मंदिर प्रेम प्रचारिणी सभा है, जिसे स्टेट में है। यहाँ पर जिससे फैक्ट्री बनी हुई है। यहाँ पर 95 ईयर से इस भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया जाता है। हर वर्ष की भांति सुबह सबसे पहले इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ही नहीं, बजट सत्र में सत्ता पक्ष के सदस्य भी मंत्रियों पर सवालों के गलत जवाब देने का आरोप लगाते रहे। अब राजधानी के जैतूसाव मठ के संबंध में धर्मस्व मंत्री के गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है। मामला चूंकि जैतूसाव मठ का है, इसलिए कांग्रेस ने इसे भगवान का अपमान करार दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है सवाल पर बवाल, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 20 मार्च को भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू ने जैतूसाव मठ के संबंध में सवाल लगाया। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 मार्च को इस सवाल को दर्ज किया गया। धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सवाल का जवाब भी दिया। मंत्री के जवाब में ट्रस्ट को 30 लाख रुपए की राशि आरटीजीएस के माध्यम से देने की बात कही गई। दूसरी ओर ट्रस्ट अपने खाते का बैंक स्टेटमेंट सार्वजनिक कर रहा है कि उन्हें राशि आज तक नहीं मिली है। कई बार हम एसडीएम से मिले थे और अभी इसके वसूली के लिए कोर्ट में जा रहे हैं।
वो गलत है। उन्होंने दिया है कि दे दिए हैं करके 30,75,000 कुछ का अमाउंट है, वो हमको मिला नहीं है अभी भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले की सत्रों में ही नहीं, बजट सत्र में भी कई बार विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही है। अफसरों पर विधायकों ने परोक्ष रूप से तीखे हमले भी किए हैं। अब जैतू साव मठ के संबंध में आई जानकारी ने सियासत फिर गरमा दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, विधायक सदन के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरी ओर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, विधायकों को सजग होना चाहिए, इससे कोई गलत जानकारी नहीं दे सकेगा। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में वो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है। जैसे विधानसभा के प्रश्न में कि जैसे उसके उत्तर में इतनी झूठ बोलकर उसका उत्तर दे रहे, कितनी गंभीर है, इससे अंदाज लगा सकते हैं। ये विधायकों की सजगता के ऊपर में डिपेंड करता है। पूरी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि गलत जवाब देने वालों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे, हमारे मंत्री सतर्क होंगे, हमारी सरकार सतर्क होगी, तो निश्चित रूप से जो लोग भी गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक भरोसे के साथ प्रश्न लगाते हैं। उनकी मंशा होती है कि इससे सत्य उजागर हो सके, लेकिन जैतू साव मठ के संबंध में सामने आई जानकारी ने नई सियासी बहस को हवा दे दी है। सदन की गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का विपक्ष को अवसर भी दे दिया है। ऐसे में जरूरी है दोषी अफसरों पर न सिर्फ तत्काल कार्रवाई हो, बल्कि सदन में दोबारा इनकी पुनरावृत्ति न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। गौरव शर्मा, रायपुर। चले बात कोंडागांव जिले की, जहां पर फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पावराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां किसानों द्वारा मक्के की फसल के बीच गांजे की अवैध खेती की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के 686 पौधे बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से चल रही थी ये गांजे की खेती और गांजे के पौधे 3 से 4 फीट तक बढ़ चुके थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने देर शाम दबिश देकर 2 अलग अलग स्थानों से गांजे के पौधे मिलने पर कार्रवाई करते हुए श्रवण कुमार उइके और अभिराम यादव के मक्का खेत से 686 गांजे के पौधे बरामद किए हैं। जब्त गांजे का वजन जो है वो करीब 21 किलो से अधिक बताया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। और हमारी टीम गई और हमने आइडेंटिफाई किया प्लेस को और उसे कॉर्डन किया गया, क्योंकि रात थी। फिर अर्ली मॉर्निंग में हमने आइडेंटिफाई किया तो वाकई में मक्के की खेती के बीच बीच में छुपाकर कुछ गांजे के पौधे लगाए गए थे, जिसे तत्काल प्रभाव से प्रशासन की भी टीम को बुलाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एनडीपीएस एक्ट के रिलेवेंट प्रोविजंस को पालन करते हुए पुलिस ने दोनों मालिकों पर जो वहां पर कमा खा रहे थे, जिसमें एक तो दुर्ग पुलिस ने एक बड़े वाहन ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपी मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर ऑफिस खोलकर लोगों की गाड़ियां किराए पर लेते और फिर उन्हें चुपके से गिरवी रखकर लाखों रुपए डकार रहे थे। मोहन नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 कारें और 1 बुलेट जब्त की है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी याकूब खान ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी गाड़ी किराए पर लेने के बाद आरोपियों ने न तो किराया दिया और न ही वाहन लौटाया। तो जांच के दौरान पता चला कि ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि आरोपियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है। आरोपी अमित कुमार सिंह और वरुण सलामे मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स नाम से कारोबार करते थे। वे गाड़ी मालिकों को ऊंचे मासिक किराए का लालच देकर अनुबंध करते और कुछ समय तक किराया देने का लालच देकर बाद में भुगतान बंद कर देते थे। दुकान है जिसका नाम है मां लक्ष्मी टूर एंड ट्रेवल्स। तो इसके जो मालिक है अमित कुमार सिन्हा और इसका साथी वरुण सलामे, इनके खिलाफ मोहननगर थाना पुलिस ने गबन का मामला दर्ज किया है, जिसके तहत ये प्रार्थियों से उनकी गाड़ियां ले लेते थे और उनके बदले में उन्हें पर मंथ कुछ पैसे 40,000 50,000 जो भी होता होगा
वो उनको वादा कर लेते थे और एक आध महीना देते थे, पर उसके बाद ना ही उन्हें गाड़ी वापस करते थे, ना ही कांटेक्ट करते थे, ना ही पैसा देते थे। तो और वो जो गाड़ियाँ होती थी वो उनको वो अन्य थर्ड पार्टियों को देकर खुद की गाड़ी बताकर उसके एवज में कुछ लोन उठा लेते थे, या फिर उन खुद की गाड़ी बताकर बिकवाने का वादा कर पैसों को रोटेट करते थे और लेते रहते थे। इस तरह से गबन का आरोप मोहननगर थाना पुलिस ने पाया और दोनों अपराधियों को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब तक आपने किसी दूल्हे को घोड़ी पर, हेलीकॉप्टर से या किसी लग्जरी कार से अपनी बारात ले जाकर जाते देखा होगा, लेकिन अलीराजपुर में एक युवक जेसीबी मशीन के साथ अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। उमराली में गुरुवार को पहुंची एक बारात में यह अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां छोटी वेगल गांव का रहने वाला आदिवासी युवक सचिन कनेश जो है वो जेसीबी के बकेट में बैठकर अपनी बारात लेकर पहुंचा। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक ने जेसीबी को सजाया है, बारात के लिए तैयार किया है और जेसीबी के बकेट पर बैठा युवक अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। इस अनोखी बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, लोग इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।